तमाम दर्शकों का हमारे इस ख़ास बातचीत में स्वागत है। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान, एक ऐसी स्टूडेंट और एक ऐसी जगह से आते हैं जिसे हमेशा एजुकेशन के लिए बैकवर्ड के नाम से जाना जाता है। पहले हम आपको मेहमान का हमारा परिचय करवाएंगे। शाहिदा अंजुम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने इस बार नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई की है। जी। थोड़ा सा पहला अपना एक इंट्रोडक्शन बताइए और कितना नंबर लाए हमारे दर्शकों को बताइए। इस बार मैंने नीट का पेपर दिया था और मेरे इस बार 516 मार्क्स आए हैं। ऑल इंडिया रैंक 35,268 आया है। क्या लगता है कॉलेज वगैरह अच्छा मिल जाना की उम्मीद है? हाँ, कॉलेज मिल जाएगा इस बार। देखिए, मैंने स्टार्ट किया क्योंकि आप जो मैं जानता हूँ आप ग्वालपोखर से हैं। तो आपकी जो स्कूलिंग है जी। वो आप कहाँ से प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं हम नर्सरी से कहाँ से कौन से स्कूल से तालीम आपने हासिल की, एजुकेशन हासिल ग्वालपोखर आज़ाद नॉर्थ बंगाल एकेडमी से। मेरे घर के पास ही है स्कूल। की? वहाँ वहीं से से आपने क्लास? नर्सरी से मैंने क्लास 4 तक वहाँ पे करा है। टीचर्स बहुत हेल्पफुल रहे। मेरा जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, उसके जी। बाद? उसके बाद मैं क्लास 4th में इस्लामपुर शिफ्ट हो गई, ग्रीन वैली एकेडमी स्कूल में। वहाँ से क्लास 5th से मैंने क्लास 7 तक कंटिन्यू करा और उसके बाद क्लास 7 से मैं क्लास 10th सिलीगुड़ी अलामीन मिशन में किया था मैंने। अलमीन मिशन से आपने 10th का एग्जाम जी। क्लियर किया, उसके बाद फिर आपने 12th और ये 11th कोटा से करा। कोटा से करके वहीं से अब अच्छा ये जो अपने नीट का जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया इसके लिए आपने कहीं कोचिंग भी लिया था? जी, एलएन में। एलन में? हुँ। क्या ये पहला अटेम्प्ट है या इससे पहले भी आप दिए हैं? इससे पहले मैंने एक बार दे रखा है, इस बार 12th एक के साथ। 12th के साथ उस वक़्त आप वो एक बार दिए नहीं, ये दूसरी बार आप? हाँ, ये दूसरी बार है। तो कहीं न कहीं हम ये समझेंगे आपको कि अब आप डॉक्टर बनने के जो पायदान है उस पे आप पैर रख चुके हैं। जी। तो इस डॉक्टर बनने की जो जर्नी अब शुरू होने वाली है या फिर जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ की बच्चियों के बारे में कहा जाता है कि तालीम से बैकवर्ड है, तो ये सोच आपके कहाँ से आई कि आपको डॉक्टर बनना है? ये पूरा पूरा का पूरा क्रेडिट तो मेरे मम्मी-पापा को जाता है। उन्होंने सोचा कि पढ़ाना है आगे, वरना इस एरिया में उतना सोचते नहीं है कि आगे पढ़ाना है या नहीं। तो वो पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी और पापा को जाता है कि उन्होंने सोचा आगे पढ़ाना है, तो वहीं से फिर बहुत अच्छा एजुकेशन दिया उन्होंने मुझे। तो आपने डॉक्टर का ही फील्ड चुना है, इसकी खास कोई वजह हो सकती है? वो मेरी दीदी थी उस लाइन में, तो मैं सोची जाना ज़्यादा बेटर रहेगा अगर एक एक्सपीरियंस इंसान ऑलरेडी है वहाँ पे। आपकी दीदी इसका मतलब वो भी मेडिकल लाइन में है? जी, वो भी। कितनी बहन हैं आप, कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 बहनें और 1 भाई है, छोटा भाई। अच्छा, आपकी जी। बड़ी बहन मेरी बड़ी बहन क्या नाम है उनका? मेडिकल कॉलेज में, शाइस्ता अंजुम। मेडिकल कहाँ से कर रही हैं? कोलकाता से जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। और वहाँ पे एमबीबीएस कर रही हैं? जी। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। जिसमें माँ? मेरी मम्मी टीचर है। देखिए, ये आपने एजुकेशन के लेकर अब आप जो तालीम हासिल करेंगे या डॉक्टर बनेंगे, एक लंबा जर्नी होता है। उसके बाद जो लाइफ स्टाइल होता है, लोग बहुत सारे बच्चे यहाँ डॉक्टर बनते हैं और फिर बहुत सारे लोग उसको इस प्रोफेशन को एक तरीके से बिजनेस समझते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या नसीहत देंगे या आपकी क्या सोच है? ये तो बहुत ही प्योर प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा। एक डॉक्टर को एक लाइक गॉड के आसपास माना जाता है, क्योंकि उस वो जान बचाते हैं, तो उसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए आई गेस, मेरे ख्याल से। मैं इस माइंडसेट से नहीं जा रही हूँ कि वो बिजनेस है। बस सेवा करने को मिलेगा और एक बहुत ही प्योर प्रोफेशन है, इज्जत मिलेगा अच्छा खासा। एक बीइंग अ गर्ल वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोसाइटी से इज्जत मिल रहा है। अच्छा, जाते जाते आपका हमारा एक सवाल और रहेगा कि जो बच्चियाँ खास करके आप खुद शाहिदा अंजुम हैं, तो गोया कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जी। तो मुस्लिम कम्युनिटी का ये धारणा है, ये सोच है कि बच्चियों को थोड़ा-सा कम पढ़ाया जाए और बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं कि नहीं पढ़ाया जाए। उनको एक तरीके से लो नज़र से देखते हैं। आप खुद एक महिला हैं, लड़की हैं, आपने एजुकेशन हायर एजुकेशन के बारे में सोचा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे गार्जियन को और ऐसी बच्चियाँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोई स्कोप नहीं है, उसको आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं उन गार्जियंस को बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ाइए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए गर्ल्स को। अगर पढ़ाते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत नाम होता है। अभी अभी के जनरेशन में जैसे हम लोग देखते हैं, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग नाम होता है। आज यही देखिए मैं इस इंटरव्यू में क्यों बैठी हुई हूँ, वही रीज़न है कि मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाई की हूँ।
तब इस स्टेज में पहुंची हूँ। अगर नहीं पढ़ती तो 4 लोग मुझे जानते भी नहीं, ना कोई इज्जत मिलता मुझे सोसाइटी में, शायद मैं अभी कहीं और होती। तो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ाइए उनको और वो जो करना चाहते हैं वो करने दीजिए। और आखिरी सवाल जाते जाते हमारा ये रहेगा आपसे कि आप हम दुआ करते हैं आप एक अच्छा डॉक्टर बने। जब आप एक डॉक्टर बन जाएंगे इस इलाके के लिए आपका क्या माने सर्विस रहेगा? अब मेरा माइंड इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि मैं ये सब अभी सोच सकूं, बट फिलहाल तो मेरा यही इंटेंशन है कि एक अच्छा डॉक्टर बनूंगी और अपने लोगों को एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना है मुझे, बहुत ही अच्छा हेल्थ। अभी हेल्थ का कंडीशन भी ख़राब है, हर दूसरा आदमी तीसरा आदमी बीमार होता है और डॉक्टर्स अभी चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, शायद उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे उस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। और एक सवाल आपसे पूछेंगे, आपने जो नीट का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया, तैयारी की, आप इतना अच्छा नंबर आया है, ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मेहनत करो, हिम्मत मत हारो। एक टाइम आता है प्रिपरेशन के वक्त कि लोग हार मान जाते हैं, लास्ट के टाइम में अभी मैंने पूरा बहुत टूट गई लोगों थी। को देखा है, सुना है, न्यूज़ पढ़ते हैं, 4-4 बार 5-5 बार अटेम्प्ट दिए हैं, नहीं हो पा रहा है, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत अगर वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो और वो लोग अलग मैं बात है। जिस जहाँ से आप तैयारी किए हैं वहाँ का एक रिपोर्ट भी आया है कि वहाँ पे जो सुसाइड का रेट है बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादातर शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि पेरेंट्स फोर्स करते हैं। शायद फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर उन्हें अच्छा लगे तो ही करने देना चाहिए। फोर्स करना तो सही नहीं है। तो हार नहीं मानना चाहिए। 4-5 बार अगर हो गया तो क्या पता अगले बार एम्स मिल जाए या कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। हार नहीं मानना चाहिए और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट का बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल सपोर्ट का बात मेंटल कर रही हूँ। मोरली सपोर्ट होना। मोरल सपोर्ट का बात कर रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी शाहिदा अंजुम, जो इस बार नीट 2025 का जो यूजी नीट क्वालिफाई की हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी, कई मैसेज दे रही थी। और ये बच्ची इस बैकग्राउंड से अगर कहा जाए, इस इलाके से आती है जहाँ पे एजुकेशन का रेट बहुत ही कम माना जाता है, और उस इलाके से आज कई बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ के इस इलाके के लोगों के लिए भी एक बहुत एक तरह का इस प्राउड मोमेंट है। इसी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और एक बार फिर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर शुक्रिया आपका। अरे आपका थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने थैंक के यू, लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।